परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, पंजाब के राज्यपाल तथा भारतीय विद्या भवन के ट्रस्टी और जिनके विजन से आज का यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है, ऐसे आदरणीय बनवारीलाल जी पुरोहित, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, जगदम्बा ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे जी, माननीय श्री जगदीश लखानी जी, राजेंद्र पुरोहित जी, श्रीमती अन्नपूर्णा शास्त्री जी और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि भाई और बहनों, मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय विद्या भवन द्वारा स्थापित रामायण सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन आज राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हुआ है। मुझे याद है कि जब मैं तमिलनाडु में गया था तो बनवारीलाल जी वहां के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे आग्रह से कहा था कि कन्याकुमारी में इस प्रकार का एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ है, उसको जरूर देखने के लिए जाइए। मुझे भी देखने का मौका मिला और बनवारीलाल जी ने भारतीय विद्या भवन के द्वारा ये भव्य कार्य नागपुर में करने की एक प्रकार से उनको प्रेरणा मिली और उन्हें जो काम किया है वो इतना ऐतिहासिक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये सांस्कृतिक केंद्र देखने के लिए केवल हिंदुस्तान के ही नहीं तो हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आएंगे, इतना अच्छा बना हुआ है। इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी शक्ति है और रामायण तो हमारी सांस्कृतिक प्रेरणा का सबसे बड़ा इतिहास है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से रामायण की रचना की थी, उसी के आधार पर लगभग रामायण का चित्र वर्णन यहां है। विशेष रूप से हमारे जो भविष्य के नागरिक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो यहां देखने के लिए आएंगे तो ये नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ और एक अच्छी बात हुई है कि आध्यात्मिक मूल्यों के साथ, इतिहास के साथ भारतीय विद्या भवन और बनवारीलाल जी ने इसको देश के इतिहास के साथ भी जोड़ा है। 1857 से लेकर 1947 तक जिन महान देशभक्तों ने, स्वातंत्र संग्राम सेनानियों ने हमारे देश के लिए समर्पित, अपना प्राण समर्पित किया है, उन सब लोगों का भी इतिहास इसमें है। और 47 के बाद जो स्वाधीनता हमको मिली, उसके बाद समय समय पर हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए और सीमा का रक्षण करते हुए जो वीर जवानों ने केवल देश के लिए अपना प्राण समर्पित नहीं किया पर अपनी रक्षा की है, ऐसे परमवीर चक्र और ऐसे जो सेनानी थे, उनका भी इतिहास इसमें है। एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत की धार्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति जो रामायण का विशेषता है, और दूसरी ओर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के आधार पर हमारा गौरवशाली इतिहास भी यहाँ है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय बनवारीलाल जी ने भारतीय विद्या भवन द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं विशेष रूप से भारतीय विद्या भवन के सभी सम्माननीय ट्रस्टी को, इस कार्य में करने वाले सभी कलाकारों को और बनवारीलाल जी को नागपुर की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से इस कार्य में मुझे बहुत खुशी है कि हमारे रंग योजना और चित्रकारी का जो आंतरिक सज्जा है वो डॉक्टर के.टी. भास्कर और विशेष रूप से निर्माण कार्य एवं मूर्ति सज्जा में डॉक्टर दक्षिणामूर्ति जी, इन्होंने तो बहुत ही रिमार्केबल, हिस्टोरिकल ऐसा काम किया है कि एक एक चित्र देखते देखते हमको इतना अभिमान होता है कि मुझे लगता है कि उनको भी हम सब लोगों की ओर से मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन करूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और एक अच्छी बात हुई कि हम कोराड़ी में नवरात्रि में विशेष रूप से दर्शन करने के लिए आते हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे जी जगदम्बा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष अभी भी है, और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री भी थे। इस परिसर में जब भी हम सुबह उठकर आते थे
तो उस परिसर का उन्होंने एक प्रकार से नंदनवन बनाया है। इतना सुंदर ये मंदिर, यहाँ का लैंडस्केपिंग, यहाँ के रोड्स, यहाँ का तालाब और यहाँ की सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब लोग यहाँ आएंगे तो हमारे देश में जितनी हमारी श्रद्धा स्थान है, विशेष रूप से माता के मंदिर है, उन सब मंदिरों में जो माता विराजमान है उसका दर्शन यहाँ हो सकता है। इसके टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने व्यवस्था भी की है। मुझे बहुत खुशी है कि ये दोनों विशेष रूप के प्रकल्प ये नागपुर को वर्ल्ड मैप पर लेकर जाएंगे। और मैं नागपुर का सांसद होने के नाते मैं बनवारी लाल जी को और चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इस इतने बड़े इस कलाकृति का उद्घाटन होना, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं राष्ट्रपति महोदय को भी विशेष रूप से नागपुर आगमन के उपलक्ष्य में उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।